अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद जावेद है और इस वक्त मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं साद जुल्फ़िकार जो कि स्पोर्ट एनालिस्ट हैं। इनसे आज जानते हैं कि पाकिस्तान ने जो इंडिया के ख़िलाफ़ मैच खेलने से इनकार कर दिया वर्ल्ड कप में, इस हवाले से ये क्या कहेंगे। और मेरा इनसे दूसरा सवाल ये होगा कि इसमें किसका नुकसान होगा। और जो उस्मान तारिक का एक्शन है उस हवाले से इंडिया में बड़ी बातें की जा रही हैं कि क्या उनका एक्शन लीगल है या इनलीगल। चले आज जानते हैं साद जुल्फ़िकार से। साद, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अच्छा साहब, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया वर्ल्ड कप में, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अच्छा, पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ खेलने से इनकार किया है। उसकी एक हिस्ट्री है, ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के और वो अनाउंसमेंट कर दी गई। उसके पीछे हिस्ट्री ये है कि बांग्लादेश जो है उन्होंने ये आईसीसी में ये मामला लेके गए थे कि हमें इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। और उसका बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि जो मुस्तफिजुर रहमान है वो आईपीएल में सेलेक्ट हो चुके थे। कलकत्ता नाइट राइडर्स की जानिब से उनको सेलेक्ट किया गया था और उनको अपनी टीम में शामिल किया गया था। उसके बाद होता कुछ यूँ है कि जो है कलकत्ता नाइट राइडर्स की जो टीम है उनको बीसीसीआई यानी कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसकी जानिब से एक धमकी मिलती है। आप उसको धमकी कंसिडर कर सकते हैं कि आपको ये बांग्लादेशी प्लेयर जो है इसको अपनी टीम से निकालना पड़ेगा। और उसकी रीज़न उन्होंने ये दी कि उनको यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है। जिसके बाद ये हुआ कि जो केकेआर की टीम है उन्होंने उनको रिलीज कर दिया। उस पर बांग्लादेश में एक बड़ा मसला क्रिएट हुआ, बड़ा वावेला मचा और उन्होंने इंडिया का बाइकआउट करने का फैसला किया। और फिर उन्होंने आईसीसी में एक अपील दायर की कि हमें भी जो है हमारा जो वेन्यू है, क्योंकि जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होने जा रहा है। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया बीसीसीआई और बीसीसीआई नहीं कहूँगा मैं, आईसीसी से ये मुतालबा किया कि हमारे जो मैचेस हैं, जिस तरह पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहा है इस तरह हमारे मैचेस भी श्रीलंका में करवाए जाएं। जिस पर आईसीसी ने उनको ये जवाब दिया कि आपके मैचेस इंडिया से बाहर शिफ्ट नहीं हो सकेंगे और आपको इंडिया में ही मैचेस खेलने पड़ेंगे, आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। जिसके बाद बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड है उसका ये फैसला था कि हम या तो हमें न्यूट्रल वेन्यू पे खिलाया जाए, अदरवाइज हम इसका बाइकआउट कर लेंगे। अब आते हैं उस तरफ कि पाकिस्तान ने क्यों बाइकआउट किया। अब उसमें ना जब आईसीसी की मीटिंग होती है तो उसमें सारे बोर्ड्स ऑन बोर्ड होते हैं और उनकी सबकी मुशावरत से, वोटिंग से, जो कसर राय होती है उससे फैसला होता है, मेजोरिटी जिस तरफ जाती है। अब उसमें ये था कि तकरीबन सारे बोर्ड्स ने बांग्लादेश के खिलाफ बात की, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये स्टांस था कि बांग्लादेश को जो उनका राइट है कि वो ये कह सके कि हम वहाँ पे खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते। तो उस पर जब आईसीसी का फैसला आया उनके खिलाफ आया तो उस पर पाकिस्तान ने एक प्रिंसिपल स्टांस लिया कि अगर बांग्लादेश नहीं जाता तो हम क्या वर्ल्ड कप खेलेंगे या हम इंडिया का मैच बाइकआउट करेंगे। या एक और तीसरा ऑप्शन भी था कि हम ब्लैक पट्टियां पहनकर बाइकआउट कर सकते हैं। और जब मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होती है तो उसके बाद ये म्यूचुअली एक फैसला किया जाता है कि हम वर्ल्ड कप का तो बाइकआउट नहीं करेंगे, अलबत्ता इंडिया वाले मैच का जो है वो बाइकआउट किया जाएगा। अब इंडिया वाले मैच के जब बाइकआउट किया जाएगा तो असल में आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि इसका नुकसान किसको होगा। ऑब्वियसली जब एक आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बाइकआउट करेगा तो उसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो आईसीसी को होगा, वो ब्रॉडकास्टर्स को होगा और वो बीसीसीआई को डायरेक्टली होगा। वो किस तरह से? अब जब ये जो ब्रॉडकास्टिंग के जो राइट्स बिकते हैं, यानी जो आपके मैचेस आप टीवी पे देख रहे होते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है ना वो पाकिस्तान इंडिया मैच से रिलेट करता है, क्योंकि जो उन पे स्पॉन्सरशिप्स आती हैं, जो उन पे एड्स आते हैं, उनका वॉच टाइम बड़ा महंगा बिकता है। तो अब जब वो एक मैच ही नहीं होगा तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि पूरा एक वर्ल्ड कप एक तरफ और एक इंडिया पाकिस्तान का मैच एक तरफ, तो ब्रॉडकास्टर्स को करोड़ों नहीं अरबों का नुकसान होगा। और जब वो अरबों का नुकसान होगा तो वो फिर जब क्रिकेट बोर्ड को शेयर मिलता है उसमें से उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा और वो सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो इंडिया को जाता है तो इंडिया को सबसे बड़ा नुकसान होगा। हाँ, पाकिस्तान को ये नुकसान हो सकता है कि जो ब्रॉडकास्ट जो आईसीसी की जो शेयर्स हैं उनमें पाकिस्तान का हिस्सा कम हो सकता है। एक दूसरी चीज जो हो सकती है वो ये है कि सैंक्शंस लग सकती हैं, यानी पाबंदियां लग सकती हैं। कुछ हो सकता है चंद एक सीरीज के लिए पाबंदियां लग जाए या कुछ और भी इसमें हो सकता है, वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ पाबंदियां लग सकती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है वो आईसीसी का और इंडिया का नुकसान होगा। लेकिन साथ आप क्या कहेंगे कि एज अ स्पोर्ट एनालिस्ट क्या इनका फैसला दुरुस्त है? आई वुड से कि बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया की एक मोनोपोली बनती जा रही है अब, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन भी इस वक्त जो है वो अमित शाह के बेटे जय शाह हैं, तो उनका एक बड़ा रोल है, इंडिया से है वो, तो जाहिर है उन्होंने कहीं ना कहीं बायसनेस दिखाई है इस फैसले में और इतना जल्दी से फैसला कर दिया, उस पर कोई ज्यादा मुशावरत नहीं हुई, कोई सिक्योरिटी चेक्स नहीं दिए गए उनको। तो ये मेरे ख्याल में उनका एक बायस फैसला था जिस पर पाकिस्तान का ये वक्ती तौर पे पाकिस्तान का नुकसान होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने इस तरह से स्टांस लिया, इनको वैसे ही लेना चाहिए था।
ताकि कम से कम ये उनकी जो मोनोपोली है आईसीसी में वो एक, और हिपोक्रेसी जो है वो दुनिया के सामने आ सके, और एक दिखे कि हाँ सिर्फ आप ही नहीं है आईसीसी में, वो और भी टीम्स हैं और उनका भी बड़ा रोल है। अच्छा, वो उस्मान तारिक के एक्शन के हवाले से बड़ी बातें की जा रही है कि उनका एक्शन इलीगल है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, वो एक ना बड़ा अच्छा मुहावरा है कि जब आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते तो आप उसके ऊपर सही इल्जामात लगाना शुरू कर यही देते बात हैं। है। तो इंडिया वालों की भी फिलहाल ज्यादातर हालत मेरे ख्याल से इस तरह हुई भी है, और बल्कि अभी प्रीवियस सीरीज में जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की खेली है उसमें कैमरन ग्रीन ने भी वो ऐसे इशारे करे थे जो कि उनका काम नहीं है, आपका ये काम नहीं है, ये काम है जो अंपायर्स हैं उनका या जो मैच रेफरी है उनका काम है कि वो देखेंगे। और उस्मान तारिक की बात ये है कि उस्मान तारिक 2 बार वो रिपोर्ट हो चुके हैं और 2 बार वो अपना एक्शन क्लियर कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वो क्लियर हैं, वो कोई चेकिंग नहीं कर रहे, वो कोई बट्टा बाल नहीं करा रहे, या वो कोई मतलब इसमें इलीगल चीज नहीं है, वो लीगली खेल रहे हैं। और इसकी उसके ऊपर अगर सबसे बड़ा आपको बचाइए तो इंडियन अंपायर है अनिल चौधरी, उनके मैं आज सुबह सुबह वीडियो एक देखा था, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से बायोमैकेनिक्स काम करते हैं और किस तरह से उनका जो आर्म है वो बेंड नहीं होता और वो 15 डिग्री के अंदर है, इसका मतलब है कि वो लीगल है। तो आप बस वही बात है कि एक किसी से आपको खौफ आ रहा है कि यार इतनी अच्छी मुकाबला नहीं कर सकते, आज मुकाबला नहीं कर सकते, आपको खौफ है कि यार शायद ये हमारे खिलाफ आएगा तो ये हमें उड़ा के रख दे क्योंकि इतनी जबरदस्त वो बॉलिंग करा रहे हैं। तो बस बात फिर वही आती है कि जब आप मुकाबला नहीं कर सकते तो आप उन पे एलिगेशन, वरना इंडिया के वो एक बॉलर थे केदार यादव, वो तो ऐसे लेट के बॉलिंग कराते थे, ऐसे लगता था। फिर रविचंद्रन अश्विन का आप देखिए, वो सामने लगता था कि वो चेक करे बॉल। उसके बाद इनके अभी एक रेयान पराग हैं, वो भी ऐसी बॉलिंग कराते, तो इनको अपनी तरफ तो जो है वो नजर नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई जरा सी भी इनको बात मिल जाए तो बस वो उठा के ववेला मचाना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है उस्मान तारिक के एक्शन का कोई मसला नहीं है और वर्ल्ड कप में वो एक ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। बहुत शुक्रिया साद, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। जी हमारे साथ मौजूद थे स्पोर्ट एनालिस्ट साद जुल्फिकार साहब, इन्होंने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।